टोटल 12 चैप्टर 11 तक डन हो गया। आज 12 करेंगे, कल 13, 14, 15, 16 बस ख़त्म बायो। टोटल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बेहतर से दे दिया, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ और टोटल 30 को सेट मरवा दूंगा। भाई तुम्हारी तैयारी बिल्कुल डन हो जाएगी। समझ रहे हो कितनी खतरनाक लेवल से तैयारी होगी। तो वही बोलता हूँ, सुबह 6 बजे आपको वीडियोज़ मिलता है यार, देखा करो। ठीक है। सबसे पहला सवाल अनुप्रवाह संसाधन में शामिल है। अनुप्रवाह संसाधन में मेरे भाई जो शामिल है वो होता है शोधन। क्या? शोधन। अच्छे से याद रखा करो, मैं हूँ ना, कतई कुछ भी नहीं होगा गड़बड़ तुम लोगों के साथ। पूरा गाइडेंस करूँगा, मतलब पूरा गाइड करके अच्छे तरीके से आपको स्ट्रैटेजी, प्लान, इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ सब चीज़ दूंगा। अगला जो है दूसरा नंबर का सवाल है। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है लाडलो? बीटी आविष जिसको टॉक्सिन कहते हैं किस में प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है प्रोकैरियोटिक में। अच्छे से याद रख लेना, प्रोकैरियोटिक में प्राप्त होता है क्या? बीटी और आविष। क्लियर है ना? ये क्वेश्चन याद रख लेना लाडलो। बेहतर तरीके से जब आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें याद होंगी। ठीक है। अगला जो है, अगला 3 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखना। 3 नंबर का सवाल कह रहा है कि गोल्डन राइस में कौन कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है? गोल्डन राइस में पूछ रहा है तो बीटा कैरोटीन। क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन गोल्डन राइस में जो पदार्थ है ना सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है? बीटा कैरोटीन। क्लियर है ना लाडलो? चलो, तो अच्छे से आपको याद हो रहा है। अगला सवाल है जो कि 4 नंबर का है। अगला सवाल 4 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला समर्थ है? मतलब करने में समर्थ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में समर्थ है, यानी जिसमें क्षमता है वो क्या होती है? राइजोबियम। क्या होती है? राइबोजियम होती है। क्लियर है? अच्छे से याद रहेगा, क्या होती है? राइबोजियम होती है। क्लियर है? चलो अच्छे से देख लो भाई। अगला सवाल जो कि 5 नंबर का है। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा छोटी है ना पॉलीप्टाइन मानक इंसुलिन में पाया जाता है? तो ए और बी, देखो ध्यान से, ए और बी पाया जाता है। क्लियर तरीके से याद रख लेना, है ना। ए और सी नहीं, ए और बी पाया जाता है यार, है ना। कौन सा छोटी पॉलीप्टाइन नामक इंसुलिन में पाया जाता है? तो ए बी पाया जाता है। क्लियर है ना? इस तरह से भी दे सकता है, उस तरह से भी दे सकता है। तो मैंने डिटेल में सारी चीज़ें तैयारी करके रखी आप सभी के लिए कि मैं बेहतर तरीके से आप सभी को कंटेंट दूँ, मस्त वाला, बिल्कुल एकदम झकास वाला। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वीडियो के नीचे क्लिक करोगे ना, जो टाइटल लिखा हुआ रहता है मोर ऑप्शन, तो आपको वीडियोज़ मिल जाएगा बायो का चैप्टर का, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट जाकर देखो, सबका ऑब्जेक्टिव करा रखा है, इंग्लिश, हिंदी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबका, है ना। जीन चिकित्सा का पहले उपयोग किस वर्ष में किया गया था? जीन चिकित्सा का याद रख लेना, तो वे 1988 में किया गया था। कब? 1988 ईस्वी में किया गया था। क्लियर है लाडलो? चलो अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं। ठीक है। अगला सवाल कह रहा है 7 नंबर। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि के द्वारा रोग के प्रारंभिक पहचान किया जा सकता है? तो रोग का प्रारंभिक पहचान जो है ना रक्त विश्लेषण से किया जाता है ना। कह रहा है कि विधि के द्वारा रोग का प्रारंभिक पहचान कि रोग कैसा है, कैसा हो रहा है। ब्लड टेस्ट होता है ना, हाँ, उसी के माध्यम से रक्त विश्लेषण के कारण रक्त को देख के चेक करके बता दिया जाता है। कौन सा जैव उर्वरक है? जैव उर्वरक पूछ रहा है, 4 ऑप्शन तुम्हें दिख रहे हैं लाडलो। कह रहा है कि माइक्रोराइजा है, या नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है, या नाइट्रोजन स्थिरीकारक, है ना, साइनो जीवाणु है, या उपयुक्त सभी। तो ये सब हो जाएगा, अच्छे से याद रख लेना। ये ऑप्शन बहुत खतरनाक है, वीडियो आप पॉज करके रोक के देख लो। VVI है ना, कन्फ्यूजन करने वाला हर ऑब्जेक्टिव VVI हो जाता है, समझ लो। क्योंकि एग्जाम में सेम इसी तरह से आता है भाई, प्रीवियस ईयर मैंने ले रखा है। ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरा चैप्टर का निचोड़ भी है प्लस में प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है, तो अच्छे से करोगे ना। कुछ नील हरे शैवाल जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि ये कर सकते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं। क्लियर है? क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। कुछ नील हरे शैवाल जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, है ना। चलो, तो क्लियर है। क्वेश्चन पे ज़्यादा पकड़ बनाओ। मैं तो बोलता हूँ बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स से 3 सब्जेक्ट में क्वेश्चन पे ज़्यादा पकड़ बनाओ। कीटों को भगाने वाला निम्न में से उत्पाद कौन सा है? तो एजारडारेचिटिन, है ना। एजारडारेचिटिन क्या है यार? एजारडारेचिटिन है भाई। ठीक है। एजारडारेचिटिन जो होती है ना वो कीड़ों को भगाने में मदद करती है। क्लियर है?
चलो अगला सवाल करेंगे, है ना, अगला 10 नंबर का, 11 नंबर, 10 नंबर तो कर लिया ना हम लोगों ने। चलो कह रहा है कि जिन क्लोरीन के समय जीन टैक्सी किसे कहा जाता है, तो प्लाज्मिड को कहा जाता है। जीन क्लोनिंग, है ना, के समय जीन टैक्सी किसे कहा जाता है, तो क्लोनिन को कहा जाता है। और अगला है 12 नंबर। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि सूक्ष्म प्रजनन के में कराया जाता है। सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है भाई, क्या कराया जाता है, देखो अलैंगिक प्रजनन कराया जाता है और समान अनुवांशिकी गुणों वाले पौधे, ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं दिख रहा हूँ ए एंड बी ऑप्शन, तो डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। अच्छे से याद रख लेना। क्लियर है, क्लियर है। अगला सवाल कर ले, अगला। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है 13 नंबर का। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि किसमें कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है। किसमें कृत्रिम, तो कायिक भ्रूण में, कायिक भ्रूण में किया जाता है। क्लियर है, चलो क्लियर है, किया जाता है। अगला सवाल देख लो 14 नंबर का। 14 नंबर सवाल देख लो, निम्न में से परजीवी जंतु कौन सा है। निम्न में से परजीवी जंतु कौन सा है, तो मछली, खरगोश और सुअर, ये सब है, सब तो परजीवी ही है ना। हाँ चलो क्लियर है, याद हो गया होगा आपको भाई, परजीवी है सब। ठीक है, अगला देख लो 15 नंबर का सवाल है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा पहला कृत्रिम रूप में बना जैविक पदार्थ है। पहला कृत्रिम रूप में बना है भाई वो जैविक पदार्थ क्या है, इंसुलिन। क्लियर है, याद हो गया होगा ये तो सवाल, इंसुलिन है ना। और पिछले बार आप लोगों ने कमेंट करा था कि जल्दी से मतलब ख़त्म हो जाएगा, तो प्रीवियस ईयर का करा दीजिएगा, मतलब 5-5, 10-10 को ऑब्जेक्टिव करके ऐसे बताइएगा चैप्टर वाइज, और फिर इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव बता दीजिएगा और सेट मरवा दीजिएगा। तो मैंने कहा मैं यूट्यूब पे ही सेट मरवा देता हूँ, क्या दिक्कत है, मैं यूट्यूब पे ही सेट मरवा देता हूँ, क्या दिक्कत है। गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है भाई, तो गोल्डन धान में विटामिन ए पाया जाता है, याद रहेगा, गोल्डन धान, है ना। चलो अगला देख लो 17 नंबर सवाल, टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। टीआई जो प्लाज्मिड होता है ना, एग्रोबैक्टीरियम, है ना, ट्यूमीफेसियंस में पाया जाता है भाई। और ये नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसे 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, मैंने क्या बोला, है ना, मैंने क्या बोला, 2 से 3 बार सुनो। अगला जो 18 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि पौधे में पिनकनाशी प्रतिरोधक जीन होते हैं। पिनकनाशी, है ना, तो कौन होते हैं भाई, बीटी। पौधे में बीटी पिनकनाशी प्रतिरोधक जीन होते हैं, जिनका बीटी संबोधित करते हैं, बुलाते हैं बीटी से। रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए बोलता हूँ देखने के लिए, क्योंकि भाई तुम्हारी टाइम बचती है। स्पीड को तेज़ कर लो, स्पीड को धीरे कर लो, वीडियोस पीछे कर लो, आगे कर लो, जहाँ याद है भगा लो, और जब मन तब देखो। और बिल्कुल ये लंबे वाले नहीं होती, 12 से 14 मिनट तक ही होती हैं, इसीलिए बोलता हूँ। जिन अभियंत्रिक फसलें कृषि की काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि, है ना, क्योंकि ये अजैविक दबाव के प्रति ज़्यादा सहनशील होती है। क्वेश्चन कर रहे जिन अभिक्रिया से फसल कृषि में काफ़ी अब फायदेमंद होता है, यानी कि खेती करने में ज़्यादा फायदेमंद होता है, जैविक दबाव के प्रति ज़्यादा सहनशील होती है, इसीलिए सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। और 20 नंबर सवाल कह रहा है कि कई IAB जीन एक प्रोटीन उत्पादित करता है। IAB याद रख लेना, काई जो होता है, काई IAB जीन का एक प्रोटीन उत्पादित करता है जो रोकथाम करता है। तो किस चीज़ का, कॉर्न बोरर का, याद रहेगा, कॉर्न बोरर, कॉर्न बोरर। ये भाई देख लो बायो में कितना खतरनाक नाम है। अगर डिटेल में चैप्टर नहीं पढ़े हो तो भाई ये नाम खतरनाक ही लग रहा होगा। अगला जो है 21 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखना। कह रहा है कि एग्रोबैक्टीरियम, है ना, और ट्यूमेसियंस में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है लाडलो, टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम, है ना, ट्यूमीफेसियंस में। क्लियर है, नाम याद रख लो। सोच रहे हो कितना खतरनाक नाम है ना, टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। और 22 नंबर का सवाल, 22 नंबर सवाल कह रहा है कि टमाटर का ट्रांसजेनिक किस्म, है ना, टमाटर का कह रहा है ट्रांसजेनिक किस्म जो होता है वो होता है फ्लेवर सेवर। क्या, फ्लेवर सेवर, याद हुआ, ये VVI है, ये भाई VVI है, याद रख लो, बहुत खतरनाक वाला ये, है ना, जो होता ना मतलब बहुत खतरनाक ऑब्जेक्टिव, तो ओलवा बहुत बार आ चुका है। अगला कह रहा है कि जिन अभियंत्रित मानव इंसुलिन किससे बनता है। जिन अभियंत्रित मानव इंसुलिन जो होता है वो जीवाणु से बनता है। तो तुम्हें पता है, ये तो तुम सबको पता है, जीवाणु से बनता है। हाँ, नहीं पता तो याद करो, सोचो तुम्हारी तैयारी कितनी लो लेवल की है लाडले। और गोल्डन राइस किस विटामिन से परिपूर्ण रहता है। तो गोल्डन राइस विटामिन ए से परिपूर्ण यानी भरा हुआ होता है।
है ना, पूर्ण कंप्लीट होता है कह सकते हो। ठीक है, चलो अगला देख लो। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन किससे प्रतिरोधी होती है? तो होती है कीट से, है ना। चलो बीटी कॉटन जैसा क्वेश्चन है सेम इसी तरह से देगा, तो ये मत सोचो कि भाई पूरा एकदम क्या ही क्या है क्या ही क्या है, कुछ भी नहीं है। बस जो है वो याद करो अच्छे से, सब चैप्टर याद करोगे तब मैं गारंटी ले सकता हूँ सारे के सारे मार के आओगे, है ना, याद रखना। अनुवांशिकीय अभियांत्रिक में प्रयुक्त आणविक की जो क्रंची होती है वो क्या होती है? रिस्ट्रिक्शंस, है ना, एंडोन्यूक्लियस यस होती है। क्या होती है? एंडोन्यूक्लियस, है ना, याद रख लो एंडोन्यूक्लियस। हिंदी थोड़ा सा बहुत वास्ट लेवल की पढ़ाई हो जाती है। देखो पढ़ के देख रहे हो किस लेवल से है, कितना टेढ़ा है, और एक तो ऐसे देखना क्योंकि सामने से देख नहीं रहे हो, तो वही चीज़ें हो जाती है। कभी कभी समझा करो आप लोग भी, है ना, आप लोग भी इंटरेक्ट करा करो। कह रहा है कि काइजिन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो ये बचाता है कपास, है ना, याद रहेगा। चलो तो कपास को। अगला जो 28 नंबर सवाल है लाडलो, सोचो कितना मेहनत होती है आप सभी के लिए। यहाँ पर सब सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है आपका, याद रखना सब। कह रहा है कि प्रतिमाजक, है ना, हिरुडिन पाई जाती है, तो क्या पाई जाती है भाई? जोक में। ये सवाल खतरनाक है, याद रख लो, ये सवाल खतरनाक है। क्लियर है? प्रतिमाजक जो हिरुडिन होती है वो पाई जाती है जोक के अंदर। और अगला 29 नंबर सवाल है। 29 नंबर सवाल कह रहा है कि एलिसा का प्रयोग किन बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो भाई हेपेटाइटिस के और एड्स के और थायराइड डिसऑर्डर के, याद रख लेना। ये सब बीमारी का नाम है भाई। एड्स हो जाएगा, किसी को थायराइड डिसऑर्डर हो जाता है, या हेपेटाइटिस हो जाता है, तो इन सभी के लिए हम एलिसा का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? किसका प्रयोग करते हैं? एलिसा का। और अगला जो 30 नंबर का सवाल है, द लास्ट क्वेश्चन शायद है आपका। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्जाइमर रोग मनुष्य में निम्न में से किसकी कमी से संबंधित है? अल्जाइमर जो रोग होता है वो संबंधित किससे होता है लाडलो? तो होता है आपका एसिटाइल कोलिन से। एसिटाइल कोलिन से जो होता है वो अल्जाइमर रोग, है ना, जो होता है लिंक होता है, मतलब बोल सकते हो कि संबंधित होता है। क्लियर है? तो ये कमी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर में एसिटाइल कोलिन का। सो बेहतर तरीके से आपको याद हुआ आज, और अगले चैप्टर में हम मिलेंगे 13 चैप्टर में, बेहतर तरीके से मचाएंगे, फोड़ेंगे और कतई जहर मचाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं भाई। और डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट करना, 6 बजे सुबह जरूर इंतजार किया करो, पहले ही वीडियो डल जाती हैं, तो बेस्ट ऑफ लक, एक टाइम बना लो वीडियो देखने का।